जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है और आज मैं आपको एंडोमेट्राइटिस के बारे में बताऊंगा। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको मेट्राइटिस के बारे में बताया था, तो क्योंकि आज हमारे पास एक ये केस है तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एंडोमेट्राइटिस की कितनी डिग्री हैं, यानी कि उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। तो एंडोमेट्राइटिस की अगर स्टेजेस के बारे में बात किया जाए तो एंडोमेट्राइटिस की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में अलामात डिफरेंट होती हैं, सेकंड और थर्ड में अलामात डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट स्टेज में हम ऐसे कह सकते हैं कि जानवर मोस्टली हीट में आ जाता है, अपने 21 दिन के साइकिल पे दोबारा हीट पे आ जाता है और उसमें इतने ख़ास पेचदार या लेसदार या अपनी वजाइना के ज़रिए इतना गंदा मवाद जो अक्सर जानवर बैठते हैं वो इतना नज़र नहीं आता। सेकंड स्टेज में ये देखने में आता है कि जानवर जहाँ पे बैठता है वहाँ पर पीप नुमा सफ़ेद कलर का मवाद गिराता रहता है और उसमें जानवर को इतना टेम्परेचर नहीं होता, जानवर ऑफ फीड नहीं होता, खाता पीता रहता है और इसमें भी मोस्टली जानवर अपने 21 दिन के साइकिल पे दोबारा हीट में आता रहता है। तो अगर थर्ड डिग्री की बात करें तो उसमें जानवराइटिस की बात करें तो उसके अंदर जानवर हीट में नहीं आता और अगर उसको रेक्टम के ज़रिए चेक करें तो ऐसे फील होता है कि जानवर 3 मंथ का प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो पायोमेट्रा की कंडीशन होती है, उसको मोस्टली हम पायोमेट्रा बोलते हैं और उसका ट्रीटमेंट के अलावा और कोई हल नहीं होता। उसमें मोस्टली हम उसको पीजी देते हैं ताकि जानवर अंदर से क्लीन हो। जब तक जानवर अंदर से क्लीन नहीं होगा यूट्रस का मवाद निकलेगा नहीं, पीप या पस जो भी यूट्रस के अंदर मौजूद है वो उसमें से निकलेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी, तब तक जानवर हीट में नहीं आएगा, अपना साइकिल शुरू नहीं करेगा। तो जैसा कि आप ये जानवर देख रहे हैं, ये हमारे पास पहले से मौजूद है और ये पहले प्रोलैप्स निकालती रही है क्योंकि ये इसका हमने पहले ट्रीटमेंट किया है। तो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह अब ये बहुत अच्छी कंडीशन में दोबारा से आ चुकी है और ये हीट में भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिग्री एंडोमेट्राइटिस का केस है। तो इसके अंदर हम इसकी अलामात मैंने जैसे अभी आपसे डिस्कस की हैं और साथ साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलें देखते हैं इसको। आज हम ट्रीटमेंट करेंगे वो आपसे शेयर करते हैं और इसको हम अंदर इंट्रायूट्राइन मेडिसिन रखने लगे हैं जो कि हम 3 से 4 दिन रखेंगे, क्योंकि इंट्रायूट्राइन मेडिसिन 3 से 4 दिन रखी जाए तो ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वरना अदरवाइज़ जानवर बार बार रिपीट होता है। ट्रीटमेंट पर बात की जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 4 से 5 दिन इसको हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या कोई भी और एंटीबायोटिक्स, मोस्टली हम लोग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप यूट्रालिन देख रहे हैं, ये इसको हम इंट्रायूट्राइन 4 से 5 दिन देंगे और साथ ही ये साइक्लोमेट का इंजेक्शन या आप डेल्माजीन का इंजेक्शन एक आता है वो इसको IM लगाएं गोश्त में। ठीक है, इससे ये होगा कि जानवर दोबारा से यूट्रस का मुंह ओपन हो जाएगा और वो दोबारा से अपना अंदर से जो मवाद है वो खारिज करना स्टार्ट कर देगा और यूट्रस उसे क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि 4 से 5 दिन हमने ये इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नॉर्मल सलाइन NS के अंदर 100 ml या 150 ml नॉर्मल सलाइन और 30 से 40 ml 50 ml भी ऑक्सी उसके अंदर ये ड्यूरालिन रख सकते हैं और साथ ही साथ हम इसको IM लगाएंगे। इसके अलावा जेंटामाइसिन लगा सकते हैं और और भी बहुत से लोग लगाते हैं। ये आप IM इंजेक्शन लगाएंगे और साथ ही इंट्रायूट्राइन, अगर आप IM नहीं लगाते तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कोई भी इंट्रायूट्राइन करें और साथ साइक्लोमेट या डेल्माजीन का इंजेक्शन लेंगे और उसमें लगाएं ताकि वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि फार्मर हजरात अक्सर बोलते हैं कि हमारा जानवर बार बार रिपीट हो रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, हम इंसेमिनेशन करवाते हैं लेकिन हर 21 दिन बाद जानवर फिर से हीट में आ जाता है। तो वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि अगर जानवर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, हीट में आ रहा है, तो उसको हो सकता है कि एंडोमेट्राइटिस या और यूट्रस का कोई इन्फेक्शन हो। तो उसके लिए आप उसको यूट्रस में मेडिसिन रखवाएँ और 2 से 3 दिन रखवाएँ ताकि वो अंदर से क्लीन हो और मेडिसिन रखवाने के बाद उसको 21 दिन का गैप दें, यानी एक साइकिल उसका मिस करें ताकि नेक्स्ट साइकिल में जानवर अच्छी हीट में आए और उस वक्त उसको इंसेमिनेट करवाएं।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो उस तक पहुंचती रहे और वो उनसे फ़ायदा उठाते रहें।